आज की हमारी पोस्ट उन कांग्रेसियों के लिए है जो आज भी कांग्रेस पार्टी में है। दोस्तों, भारत को आजाद हुए आज 73 वर्ष पूरे हो गए हैं, अर्थात कांग्रेस को मरे हुए 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आजादी का सपना पूरा हो गया है, अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दो और एक नई पार्टी का गठन करो। पर नेहरू जी को यह सुझाव रास नहीं आया। उन्होंने गांधी जी के इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस, जिसे दफन कर देना चाहिए था, उसे जिंदा रखने का ढोंग किया। उन्हें मालूम था कि कांग्रेस के नाम में एक ग्लैमर है जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। नए नाम को नए सिरे से प्रसारित करना पड़ेगा तो कांग्रेस नाम ही क्यों नहीं, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा है। तो गांधी जी की बातों को काटते हुए कांग्रेस नाम को बजाय दफन करने के जिंदा रखा। जिस कांग्रेस के बैनर के नीचे स्वतंत्रता का आंदोलन चला था वह कांग्रेस तो 1947 में ही खत्म हो गई। आज जिस कांग्रेस में आप लोग हैं यह तो एक पारिवारिक पार्टी है। कितनी बड़ी विडंबना है कि पिछले 1 वर्ष से इस तथाकथित कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है। पिछले 25 वर्षों से मां बेटा ही अध्यक्ष बन रहे हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, यह भी आप समझ लें। यह कांग्रेस आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। प्यारे कांग्रेसियों, अगर आप पूरे विश्व का सर्वे करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारत की कांग्रेस पार्टी ही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस के राज में करीब 80 लाख करोड़ के घपले किए गए हैं। इसका 20% भी नेहरू गांधी खानदान के पास गया है तो 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं। जाहिर है भारत की बर्बादी में इसी परिवार का सबसे बड़ा हाथ रहा है और अब तो यह भी प्रमाणित हो गया है कि देश की सुरक्षा, देश के स्वाभिमान को धत्ता बताते हुए किस तरह इस खानदान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, किस तरह से उनसे फंड लिया। प्यारे कांग्रेसियों, नेहरू गांधी खानदान के सदस्यों ने देश का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ उदाहरणों से आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। भारत का विभाजन नेहरू जी की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। नतीजा 21 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत 2 टुकड़ों में बट गया। 1962 में भारत चीन के युद्ध में नेहरू जी की गलत नीतियों की वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब की समस्या इंदिरा जी की देन थी। नतीजा स्वर्ण मंदिर में टैंकों को उतारना पड़ा। 1984 के दंगों में 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ, बकायदा कांग्रेस की देखरेख में, जिसे राजीव जी ने उचित ठहराया। 65 वर्षों तक लगातार भारत के सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया गया। भारत की रक्षा प्रणाली को कमजोर से कमजोर किया गया। ऐसे हजारों से लाखों उदाहरण हैं कि इस खानदान ने देश को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यारे कांग्रेसियों, इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी से चिपक करके रहना चाहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपका कोई ना कोई निजी स्वार्थ है। जाहिर है वह स्वार्थ आर्थिक ही होगा। यह आपको उम्मीद है कि आपको रसूखदार पद मिलेगा, वरना जिसके अंदर थोड़ी भी राष्ट्रीय भावना रहेगी वो एक क्षण भी इस पार्टी में रहना नहीं चाहेगा। याद रखें, मृत व्यक्ति जब लाश में तब्दील हो जाता है तो उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहा जाता। जल्दी से जल्दी लाश को दफना दिया जाता है या उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। कांग्रेस पार्टी अब लाश में तब्दील हो चुकी है और आप लोग इस लाश के साथ कब तक चिपक कर रहेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। एक बात और, कोई भी पारिवारिक पार्टी पहले परिवार का हित सोचेगी, बाद में राष्ट्र का। इसके प्रमाण आपको हर जगह मिल जाएंगे। जय हिंद। हमारे विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।